हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स गुरु फिर से आपका एक बार आपके अपने चैनल एलपी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ लॉज को डिस्कस करने वाला है। कुछ लॉज को हम पढ़ेंगे और वो लॉज कितने इंपॉर्टेंट है मैं पहले भी आपको बता दूं। बहुत सारे लॉज को हम इन लॉ से फॉलो भी मतलब प्रूव भी कर लेंगे, इनको यूज करके हम उन्हें प्रूव करेंगे। काफी क्वेश्चंस में क्या होगा कि डायरेक्टली अगर ये लॉज हमें पता होंगे तो डायरेक्टली हम उसको वहां पर भी यूज कर सकते हैं। और क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि सेट थ्योरी के अंदर इतनी बढ़िया कमांड आपकी होनी चाहिए, 100% ये आपको चैप्टर आना चाहिए। और 100% आने का मतलब है कोई भी लॉज उसमें आपने मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सेट थ्योरी के बारे में मालूम पड़ गया, कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया और बाकी आपने न्यूमेरिकल थोड़े बहुत सॉल्व कर लिए तो आपने पूरा चैप्टर बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लॉज को आपने पढ़ना है, चाहे वो डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो एसोसिएटिव लॉ हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो, आइडेम्पोर्टेंट लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, कॉम्पिटिटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, ये सभी लॉज जो है आपको आने चाहिए कि इन लॉज के बेसिस पर ही काफी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम 3 लॉज को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है आइडेम्पोर्टेंट लॉ। क्या है आइडेम्पोर्टेंट लॉ वो मैं बताऊंगा अभी आपको। उसके बाद आइडेंटिटी लॉ है और फिर कॉम्पिटिटिव। तो जो लॉज हमें पढ़ने हैं वो है आइडेम्पोर्टेंट। पहला लॉ तो ये हो गया और सेकंड लॉ हमें जो पढ़ना है वो आइडेंटिटी लॉ है। लॉ इतने डिफरेंट नहीं है लेकिन आपको ये समझना है बस ये क्या है लॉज। और है कॉम्पिटिटिव। ये सभी कॉम्पिटिटिव तो आप पढ़ते हैं, 8th से पढ़ रहे हैं आप इसके बारे में, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा आपने, इसको भी आपने नाम सुना होगा। लॉ क्या है वो मैं बता दूं, ये सेट थ्योरी के लॉज हैं। तो सबसे पहले देखो आइडेम्पोर्टेंट लॉ के बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आइडेम्पोर्टेंट लॉ ये क्या है, कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा और देखो यहां पर सपोज मैं 2 + 2 को ऐड करूं, देखो सेम नंबर का सेम नंबर के साथ ऐड कर रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना। 3 + 3 करा, 1 + 1 कर रहा हूं, 0 + 0 कर रहा हूं। अब इन सभी में रिजल्ट देखना, 4 आ रहा है, यहां पर 6 आ रहा है, यहां पर 2 आया है, यहां पर 0 आया है। देखो आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या कहता है। आइडेम्पोर्टेंट लॉ कहता है, आइडेम्पोर्टेंट लॉ ऑफ एडिशन है, ये यूनियन है, यूनियन हम डिस्कस करेंगे और इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखो ऐड में अगर हम देखो आइडेम्पोर्टेंट लॉ ये कहता है अगर आप किसी सेम सेट को, अगर हम नंबर की बात करें, सेम नंबर को सेम नंबर से अगर ऐड करते हैं तो सेम आंसर आना चाहिए। सेम नंबर को मतलब अगर मैंने 2 को ऐड करा तो 2 से तो यहां पर 2 आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। अगर 2 + 2 करता तो 2 अगर आ जाता तो ये लॉ है आइडेम्पोर्टेंट लॉ, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि 2 और 2 को ऐड करूं तो 2 ही आए। तो इसका मतलब ये जो है आइडेम्पोर्टेंट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या है? आइडेम्पोर्टेंट लॉ ये कहता है कि अगर जिस नंबर से मैं ऐड करूं, जिन 2 नंबर्स को मैं ऐड करूं, नंबर सेम हो और आंसर भी वो नंबर ही आए। अब जैसे ये देख लो, 0 जो है, 0 के साथ ऐड करा, क्या है 0, ये जो है आइडेम्पोर्टेंट लॉ है। तो 0 जो है यहां पर 0 इज द आइडेम्पोर्टेंट फॉर एडिशन। एडिशन के लिए 0 जो है आइडेम्पोर्टेंट, ये नंबर जो है एक आइडेम्पोर्टेंट है। इसी तरह से अगर मैं किसी सेट को, सपोज अगर मैं एक सेट लेता हूं A और उस सेट का यूनियन निकाल लेता हूं सेट A से, और अगर मेरा रिजल्ट आ जाए A, एक आइडेम्पोर्टेंट लॉ को फॉलो कर रहा है। अब जरा ध्यान से समझो, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं। जैसे मान लो A लिया मैंने एक सेट, 1 2 2 ही ले लेता हूं, चलो 3 ले लिया, ठीक है, और A यूनियन A निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। 1 2 3 और 1 2 3 का यूनियन निकाला मैंने आपको एडिशन सिखा रखा है कैसे ऐड करते हैं। जब हम एडिशन करेंगे तो पहले तो जो सेट पहला मिलेगा उसके सारे नंबर लिख दो आप, 1 2 3। दूसरे वाले सेट के भी आपको एलिमेंट सारे लिखने सारे, लेकिन वो एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए और मैच नहीं करने चाहिए फर्स्ट सेट से। लेकिन फर्स्ट सेट से तो सारे नंबर मैच कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है 1 2 3 आ गया। और ये 1 2 3 क्या है, कुल एक ए सेट है। तो A यूनियन A जो है वो A सेट के बराबर खुद आ गया। तो उसका मतलब क्या है, ये एक आइडेम्पोर्टेंट लॉ हो गया। सेकंड जो इसमें हम करेंगे A इंटरसेक्शन A, ठीक है।
ए इंटरसेक्शन ए अगर मेरे पास ए आ जाए तो क्या होगा, वो आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करेगा ओवर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो सिंबल है एंड को बताता है, और एंड मींस मल्टीप्लाई। तो अगर सपोज मैं यहाँ पर 2 इंटू 2 करूं तो कितना आ रहा है 4, नंबर सेम ही रखना है आपने। 1 इंटू 1 करूंगा 1, 0 इंटू 0 करूंगा 0 आएगा, 4 इंटू 4 करूंगा 16। तो यहाँ पर 0 और 1 जो है एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, ठीक है ना, ओवर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में 0 एंड 1 क्या है, एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखो 1 इंटू 1 करा 1 आया, 0 इंटू 0 करा 0। अब यहां देखो अगर मैं किसी सेम सेट का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो वो सेट ही वापस आ जाना चाहिए, उनका इंटरसेक्शन वो सेट ही होना चाहिए, और पॉसिबल है वो बिल्कुल। ए सेट अगर सपोज मैं यहाँ पर 1 2 3 ले रहा हूं और फिर एक सेट तो यही रहेगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं निकालता हूं तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो 1 2 3 है, कॉमन पार्ट ढूंढना है इनका हमें, 1 2 3 हो गया। अब इनका कॉमन पार्ट देखना है आपको, कॉमन पार्ट में देखो 1 2 3 1 2 3 वापस क्या आ गया, सेट ए आ गया। तो ये क्या हो गया, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेंटिटी लॉ में भी हम एक यूनियन के बारे में बात करेंगे। आइडेंटिटी लॉ, इसमें हम पहला यूनियन की बात करेंगे, ए यूनियन 5 हमारे पास ए आ जाए, और सेकंड जो है, सेकंड हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमारे पास वापस ए आ। समझते हैं क्या ये चीज। देखो यूनियन में अगर हम बात करें, एक मैंने एलिमेंट, फिर से एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 1 2 3 ही ले रहा हूं सेट। मैं क्या करूंगा, 1 2 3 ए यूनियन 5, 1 2 3 और यूनियन 5। मैं बता चुका हूं आपको पहले भी कि 5 को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट शो नहीं करना, और दूसरा क्या है, ग्रीक अल्फाबेट 5 से। तो अगर मैं देखूंगा तो कोई एलिमेंट कॉमन कोई है ही नहीं, तो सीधा क्या आएगा भाई, या तो इसमें एलिमेंट हो या तो इसमें हो, इसमें तो कुछ है नहीं, तो सेम क्या होगा, यही आ जाएगा, यूनियन निकाल रहे हैं तो 1 2 3, तो ये क्या आ गया, वापस एक सेट आ गया, तो ये तो प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो यूनियन अगर हम निकाल रहे हैं किसी भी सेट का, अगर हम उसको किसी एम्प्टी सेट के साथ अगर ऐड करते हैं तो वापस वो सेट ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं है, एडिशन है। अगर इंटरसेक्शन होता तो यहाँ 5 आता। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब जरा इसको समझते हैं। मैंने एक यूनिवर्सल सेट को लिया, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 ले, और एक सेट लिया ए जिसमें मैंने एलिमेंट सिर्फ 1 2 ले लिया सपोज, ठीक है। अब ये मत सोचना कि अगर मैंने यूनिवर्सल देखो सेट लिया है और ए में कोई और सेट ले लूं, यूनिवर्सल सेट से ही, बड़े सेट से ही सेट ए आएगा, ऐसा नहीं कि मैं 5 6 ले लूंगा। बड़े सेट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, और उसमें से हम ये सेट बनाते हैं एलिमेंट्स को उठाकर। तो यहां पर अलग नंबर नहीं ले सकता 5 6 वगैरह। तो यहां पर अगर मैंने ए को लिया, इनके अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो वापस क्या आ रहा है, छोटा सेट। हमेशा ध्यान रखना, दो सेट के अंदर अगर एलिमेंट मैच करते हैं और एक सेट यूनिवर्सल है, दूसरा सेट क्या है, दोनों में अगर कुछ भी कॉमन है तो जितने भी जो भी कॉमन पार्ट आएगा वो छोटे सेट से ही, छोटे सेट पे डिपेंड करेगा। देखो बड़ा सेट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 है, और ये छोटा सेट है 1 2, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये लॉ आइडेंटिटी लॉ कहलाता है। ये आइडेंटिटी लॉ का इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है आइडेंटिटी लॉ। देखो +7 कर देता हूं, ठीक है, इक्वल टू 7 + 2 कर देता हूं, क्या आंसर में चेंज आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 2 + 7 9 होगा, 7 + 2 भी 9 होगा। तो आगे पीछे करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और इसी चीज को हम कॉम्यूटेटिव कहते हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, इसमें दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, और सेकंड जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं, डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करा है, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मुझे किसी दो सेट को इक्वल करना है तो मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही कॉन्सेप्ट है। वो क्या कॉन्सेप्ट है, ए अगर सबसेट है बी का
एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए ऑल्सो देन ए इक्वल टू बी। इसका मतलब मुझे करना क्या होगा, इसमें मुझे करना ये होगा कि अगर मैं इसको इसका सबसेट प्रूव कर दूं और ये इसका सबसेट हो जाए तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। और मेरा यही कॉन्सेप्ट रहेगा कॉम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा प्लीज, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। फर्स्ट में क्या कर रहा हूं, लेट करा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर मेरा कोई भी एलिमेंट एक्स जो है ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। वो दोनों में से किसी एक सेट में आएगा तब भी ए यूनियन बी हो जाएगा। दोनों में से किसी एक सेट का भी एलिमेंट होगा तब भी क्या हो जाएगा, वो ए यूनियन बी हो जाएगा। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आगे पीछे करा है, नंबर एलिमेंट तो चेंज करे नहीं, एलिमेंट तो सेम एक्स ही है वो, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, बी यूनियन ए हो गया। मैं लेके चला था एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और आ क्या गया, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है हमारे पास जो है ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ क्या, बी यूनियन ए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा हूं मैं, एक्स लेता हूं, एक्स कोई और एलिमेंट लेता हूं, लेट कर दिया मैंने, वाई ले लेता हूं, वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। मैं कोई और एलिमेंट लेके चल रहा हूं, बी जो है वाई जो है मेरा बी यूनियन ए से बिलोंग कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू ए। ये तो मतलब हुआ y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ये भी लिख सकता हूं, आगे पीछे करा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं y बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब देखो मैं लेके क्या चला था, x y बिलोंग कर रहा मेरा b यूनियन a से और मेरा आके गया y बिलोंग कर रहा a यूनियन b से। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि B यूनियन A सबसेट ऑफ A यूनियन B, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि जैसे मैंने प्रूव करा कि A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B यूनियन A और यहां पर B यूनियन A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि A यूनियन B इक्वल टू कितना हो गया, B यूनियन A के बराबर हो गया। ये तो पहले भी आपको बता सकता हूं कि अगर दो सेट इक्वल है तो इसका मतलब है कि अगर A is a subset of B, B is also a subset of A, then we say that A equal to B, दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा यूनियन का। अब हम करेंगे इंटरसेक्शन वाले लॉ का प्रूफ, ठीक है। हमारा इंटरसेक्शन वाला जो लॉ है उसमें क्या करेंगे, हम ले रहे हैं A इंटरसेक्शन B और इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यहां पर इंटरसेक्शन है, कॉमन पार्ट है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, लेट कर लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, एक्स हमारा इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड लेना है यहाँ पर, ठीक है। इंटरसेक्शन है तो एक्स बिलोंग्स टू बी, ये ले लिया। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आगे पीछे कर सकता हूं। मैं लिख रहा हूं कि एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, बाकी सब कुछ सेम है, ये आगे पीछे क्या है बस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई केस में चाहे ऐड में और मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों पर। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा हमारे पास। तो मैं लेके क्या चला था, मैं लेके चला था एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन मेरे पास क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट केस ले लेता हूं। और नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लेके चल रहा हूं जो मेरा एक नया एलिमेंट ले लेता हूं y, y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, मैं ये लेके चलता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होगा y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a। y b से बिलोंग कर रहा है और y a से बिलोंग कर रहा है। मैं यहां पर लिखूंगा y जो है मेरा बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b लिख सकता हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना यहां पर,
y मेरे पास इसको क्या लिख सकता हूं, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। मैं लेके क्या चला था, y बिलोंग कर रहा है b इंटरसेक्शन a से, और मेरे पास आ क्या गया, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b आ गया। तो यहां पर ये सेकंड जो है, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं देखूं तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे ये प्रूव हो रहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि y जो है मेरा b इंटरसेक्शन a जो है इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन। अब ये मेरा सेकंड हो गया। अब मेरे पास अगर जैसे सपोज एक सेट मैंने बताया आपको कि A इज द सबसेट ऑफ B और B इज आल्सो सबसेट ऑफ A, तो दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहां पर वही हो रहा है, देखो अगर मैं इसे A बोलूं इसे B बोलूं तो यहां पर A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है, यहां पर ये B है, B इज द सबसेट ऑफ A, तो इसका मतलब दोनों सेट आपस में इक्वल हुए। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो ये हमारे ये तीन लॉज हैं आज हमने जो वीडियोस में पढ़ा। आज के टॉपिक में हमारे इंपॉर्टेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड थर्ड वन इज कॉम्पिटिटिव लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जैसे क्लास स्टार्ट हुई तब भी मैंने आपको यही बताया कि लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपरली आपने इस वीडियो को देखने के बाद खुद इससे प्रूव करना है और अपनी थिंकिंग भी रखनी है। ये नहीं किसको फटाफट यहां से देखा और कर लिया मैंने तो हो गया है, अपने आप में भी ये सोच के चलना है, समझ के चलना है। कुछ एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने डी मॉर्गन्स लॉ में आपको एग्जांपल्स दिए थे, उसी तरह से आप एग्जांपल्स भी ले सकते हैं।